फिल्मों का मेला लगा हुआ है, हर तरफ फिल्मों का ही जिक्र है। आपके भीतर कब ये बात जगी कि यार मुझे फिल्म की दुनिया में जाना है, फिल्मों को डायरेक्ट करना है और कहानियाँ लिखनी है? आइडिया कॉन्क्रीट हो गया जब मैंने शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन देखी। उससे पहले हल्के हल्के थॉट से, लेकिन कॉन्क्रीट हो गया जब शेखर कपूर की बैंडिट क्वीन देखी। और अगर कनू बहल 93 में तितली बनाते तो तब भी शायद हो जाता, क्योंकि अभी मैं जितनी बारी तितली देख रहा हूँ मेरे को लग रहा है कि यार मेरे को फिर से फिल्म बनाना चाहिए, क्योंकि मैं जो कर रहा हूँ मैं कहीं अपने रास्ते से शायद हट रहा हूँ। अब शायद मेरे को वापस रास्ते पे आना है। तो कनू की जो फिल्म है वो मेरे को बता रही है कि यार वापस अपना रास्ता पकड़ो। पहला प्रोजेक्ट अगर आप जिक्र करना चाहें हमसे कि पहला प्रोजेक्ट जब बना तो किस तरीके से आपने उसके लिए प्रस्तुत किया? पहला प्रोजेक्ट बना जयदीप साहनी के लिए। उन्होंने सोचा कि दिल्ली का एक प्रोड्यूसर होगा और दिल्ली का डायरेक्टर होगा और वो लिखेंगे और एक दिल्ली की कहानी होगी दिल्ली के एक्टर्स के साथ। वहाँ से इस आइडियलिज्म के साथ चालू हुई और उसके बाद 3 साल का बहुत लंबा सफ़र रहा, 4 साल का सफ़र रहा, और उसके बाद घोंसला का घोंसला बन पाई। तो घोंसला का घोंसला वॉज एन इम्पॉसिबल प्रोजेक्ट एंड आई थिंक इट बिकेम पॉसिबल क्योंकि जयदीप, मैं और हमारी जो प्रोड्यूसर साहिबा थी सविता राज, हम सब बहुत ही इनोसेंट थे और वो इनोसेंस में फिल्म बन गई। उस तरीके की फिल्म सब दोबारा रिपीट नहीं करना चाह रहे हैं उस जॉनरा की फिल्म, क्योंकि घोंसला घोंसला फिर हम आपकी तरफ से नहीं देख पा रहे हैं। मैं तो कुछ भी फिर से रिपीट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि एक बार जब एक कुछ हो जाता है तो आई गेट वेरी इम्पेशेंट टू गेट अवे फ्रॉम इट, तो रिपीट तो नहीं होगी। अगर जेन्युइनली फिर से कुछ आए वापस कोई इमोशन, जैसे बॉम्बे टॉकीज में एक फैमिली का इमोशन था, अगर कुछ वैसा कुछ वापस आए तो ज़रूर होगा। दिवाकर, बहुत सारी रियलिस्टिक फिल्में बनना शुरू हो गई हैं पिछले 10 सालों में। अनुराग भी बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बना रहे हैं, श्रीधर राघवन बना रहे हैं। आपको क्या लगता है ऐसी कौन कौन सी फिल्में हैं जो आपको लगता है यार काश ये फिल्म मैं बनाता? आपको ऐसा लगता है कुछ फिल्में देखकर? जैसा मैंने कहा, बैंडिट क्वीन, मकबूल, अब तक 56, तितली अभी रीसेंट एग्जाम्पल है। तितली को जितनी बार भी देखता हूँ मतलब इतनी जेलसी होती है, इतनी ईर्ष्या होती है, मैं क्या कहूँ। मतलब और मेरे को मैसेजेस मिल रहे हैं, फैंटास्टिक फिल्म, ये रिव्यू, मेरा दिल जल रहा है। 4.5 5 स्टार, और मैं प्रोड्यूसर भी हूँ और डायरेक्टर भी हूँ, तो मन ही मन जलन भी हो रही है और खुशी भी हो रही है। तो तितली जैसा आई विश आई कुड मेक तितली। सर, आपको क्या लगता है कि 50s और 60s 70s के दौर के बाद आज की दौर में फिल्म मेकिंग में कितना बदलाव आया है? लोगों का नज़रिया डायरेक्टर का, फिल्म बनाने का, प्रोडक्शन हाउस का नज़रिया कितना बदला है और क्यों? मेन जो चीज़ बदली है वो ये है कि फिल्म फाइनेंसिंग अब कॉर्पोरेटाइज हो गई है। फिल्म फाइनेंसिंग कॉर्पोरेटाइज होने की वजह से, फिल्म एग्जीबिशन, सिनेमा हॉल्स वगैरह कॉर्पोरेटाइज होने की वजह से फिल्म बनने के जो साधन हैं और उसमें से जो मेन है पैसा, वो पैसे की जो लागत है वो लगने के उपाय बहुत बढ़ गए हैं। इसलिए आजकल नए तरीके के फिल्म्स भी बन सकते हैं जो पहले शायद इतना नहीं बन सकते थे। दिवाकर सर, मेरा आपसे सवाल है। दिवाकर सर ये सर या मेरा आपसे सवाल है कि आपकी एज अ प्रोड्यूसर आपकी जो तितली को बहुत अप्रिसिएशन मिली, उसके कंग्रेचुलेशंस। बट हमने ऐसा सुना है कि आपकी जो लास्ट डायरेक्टोरियल थी डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी, उसकी सीक्वल बनने वाली है। कितनी सच्चाई है इस बात में? पूरी सच्चाई है, और क्योंकि ब्योमकेश नंबर 1 आइडियाज़ और क्रिएटिविटी और एक नए तरह के जॉनर बनाने में बहुत सक्सेसफुल रही जी। और क्योंकि उसका कमर्शियल रिजल्ट इतना सक्सेसफुल नहीं था, मैं एक और फिल्म बनाऊंगा। वैसे भी प्लान ये था कि ब्योमकेश 1 के बाद मैं एक और फिल्म बनाऊंगा और ब्योमकेश 2 पे जाऊंगा। तो अभी मेरे को एक और फिल्म बनानी है जिसको एक कमर्शियल ठीक ठाक सक्सेस मिले और फिर मैं ब्योमकेश 2 पे जाऊंगा। मैं बिल्कुल स्टैंड कर रहा हूँ अपनी डिसीजन पे, और मैं ये भी कह रहा हूँ कि जिनको लग रहा है ये गलत है वो अपनी जगह पे अगर अपने कॉन्शियस से सही हैं तो वो सही हैं। क्योंकि मैं भी कह रहा हूँ ना कि कुछ गलत है, तभी तो मैं ये अवार्ड वापस दे रहा हूँ। अगर मैं अपने कॉन्शियस की बात फ्रीली कह सकता हूँ तो वो भी कह सकते हैं।
प्रोटेस्ट का तरीका ना कभी कुछ बहुत प्लेजेंट सा नहीं होता। मैं मिठाई दे के प्रोटेस्ट करूंगा तो आप उसको प्रोटेस्ट नहीं मानेंगे, और अगर प्रोटेस्ट करना इतना खुशनुमा होता तो हम तो हर रोज शाम को 6 से 9 बजे अपने लेबर को बुलाते, आइए सर थोड़ा प्रोटेस्ट करते हैं। वो तो नहीं करते ना। प्रोटेस्ट अपने आप में एक खुशनुमा चीज नहीं है। जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो आप किसी चीज के आड़े आते हैं। जब आप प्रोटेस्ट करते हैं तो वो खलता है लोगों को, और वही नेचुरल है और वही द्योतक है कि ये प्रोटेस्ट है। नेशनल अवार्ड मैंने जो जीता खोसला का घोंसला, उसमें सिर्फ मेरा काम नहीं है, उसमें सबका काम है। जयदीप का काम है, अनुपम खेर का काम है, सबका काम है। लेकिन वो अवार्ड जो मेरे नाम पे गया है वो मैं वापस दे रहा हूं, मेरे लिए बहुत एक हैप्पी डिसीजन नहीं है। और तभी मैं कह रहा हूं कि ये भाई प्रोटेस्ट है। अगर मैं कुछ चीज जो मैं बहुत नेचुरली खुशी खुशी करता हूं, देखो मैंने लड्डू बांट दिए और ये मेरा प्रोटेस्ट है, आप हंसेंगे ना। प्रोटेस्ट तभी होता है जब मैं कोई चीज नहीं करना चाहने के बावजूद उसे करने पे मजबूर होता हूं। बट सर उनका कहना सर एक्टर्स का कहना है कि वो सिर्फ आपका अवार्ड नहीं उनका भी अवार्ड है और आपको पूछना चाहिए था उनसे देने से पहले, ऐसा वो कह रहे हैं। आधा वो सही है, बिल्कुल बिल्कुल वो उनका भी अवार्ड था, लेकिन जब मैं वापस दे रहा हूं तो मैं उस अवार्ड में अपनी भागीदारी वापस दे रहा हूं। और उस अवार्ड में बतौर डायरेक्टर अगर मेरी कुछ भी भागीदारी है, मैं उस भागीदारी के बनस्बत मैं ये बोल रहा हूं कि ये अवार्ड वापस देके मैं लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता हूं, ताकि उनको पता चले कि मैं जो कह रहा हूं कुछ कह रहा हूं, नहीं तो मेरे पास और कुछ है नहीं कहने। मतलब मेरी बात कोई सुनेगा क्यों? क्योंकि मैं ना कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन हूं, बहुत बड़ा लीडर हूं, या इतना भी बड़ा मैं फिल्म मेकर नहीं हूं कि मैं कुछ बोलूंगा तो सब सुने। तो मेरे को ये जानबूझ के ये जो अप्रिय सत्य है, इस अप्रिय सत्य को एक अप्रिय तरीके से लोगों के जहन में लाना पड़ रहा है। तो मैं इस पे आता हूँ फिर उस पे आता हूँ। सबसे पहली बात तो सिर्फ अनुपम जी नहीं है। आप अनुपम जी को अकेले उनका नाम ले रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे काफ़ी सीनियर हैं इंडस्ट्री में जिन्होंने मुझे ये भी कहा है, क्योंकि मैंने उनको अपने डिसीजन के बारे में बताया था। उन्होंने कहा है कि मैं आपके डिसीजन से सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपका विवेक अगर कहता है तो आप करो। नहीं, क्योंकि उनकी अनुमति नहीं है। तो अनुपम जी जो कह रहे हैं अवार्ड्स के बारे में, वो काफ़ी हद तक कुछ हद तक सच है। दूसरी बात ये कि आपने क्या बोला, पॉलिटिकल ये पॉलिटिकल है। हाँ, ये पॉलिटिकल नहीं है। यहाँ पे मैं जब उनसे मिलूंगा तो उनको बताऊंगा, क्योंकि ये पॉलिटिकल मामला नहीं है, ये एजुकेशनल मामला है। FTII का जो मामला है वो शैक्षिक व्यवस्था का मामला है। ये ना बॉलीवुड का मामला है, ना मतलब बॉलीवुड का मामला हो सकता है, लेकिन सबसे पहले ये शिक्षा व्यवस्था का मामला है कि एक इंस्टीट्यूट में आप ऐसे गवर्निंग काउंसिल में ऐसे लोग डालें जो वो उस विद्या को ठीक से समझ सकें जिस विद्या को उस इंस्टीट्यूट में सिखाया जाता है। और हम यही कह रहे हैं, जिन्होंने भी अवार्ड दिया है, 12 फिल्म मेकर्स ने अवार्ड वापस दिया है, और जो स्टूडेंट्स हैं और जो एक्स स्टूडेंट्स हैं वो यही कह रहे हैं कि फिल्म इंस्टीट्यूट में जो फिल्म विद्या की जो शिक्षा होती है, उस ऐसे इंस्टीट्यूट के गवर्निंग काउंसिल में ये जो 4 नाम हैं और जो चेयरमैन हैं, ये शायद इनके पास वो एक्सपीरियंस और वो कॉम्पिटेंस नहीं है जिससे कि वो फिल्म इंस्टीट्यूट को कुछ दे सकें। उनके पॉलिटिकल व्यूज चाहे कुछ भी हो, ये उनके पॉलिटिकल व्यूज के बारे में नहीं है, ये उनकी फिल्म के ज्ञान के बारे में है। दैट्स ऑल। ही इज राइट अबाउट द फैक्ट दैट ये जो अवार्ड है हम सबकी टीम का है, और जब मैंने वापस दिया है, इससे हमारी टीम के जो दूसरे मेंबर्स हैं उनको बुरा लग सकता है, लगा। I regret the fact that I am sad about the fact that they are hurt about it, but I expected it. लेकिन ये कुछ खुशी खुशी वाला डिसीजन तो था नहीं ना। ये तो मैं जानबूझ के, मैं जान के ही मैंने डिसीजन लिया, और मुझे पता था कि लोग इस चीज से कुछ लोग नाखुश हो सकते हैं।
दिबाकर कहीं ना कहीं आप अपनी ही कला का निरादर कर रहे हो ये अवार्ड लौटा के। नहीं, मैं अपनी कला का निरादर तब तक नहीं करूंगा जब तक मैं अपने विवेक पे अड़ा रहूंगा। मेरा विवेक गया, मेरी अंदर की सोच गई, वो मेरी कला का सबसे बड़ा निरादर होगा। मुझे किसी का कोई अवार्ड नहीं चाहिए। अगर ऐसी बात है और आप कह रहे हैं कि आप हमारा आदर करें तब जाके हम आपका आदर करेंगे, मुझे ऐसा वाला अवार्ड नहीं चाहिए। सर एक अगर वो माने, अगर उनके पास वक्त है, उनके पास टाइम है, क्योंकि खुद वो एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं। परेश रावल जी, आपको क्या लगता है कि अगर अनुपम खेर जी का नाम होता चेयरमैन का, अगर परेश रावल जी का नाम होता चेयरमैन का, कोई भी स्टूडेंट्स, आपको क्या लगता है? अपने दिल पे हाथ रखे लॉजिकली सोचिए, कोई बोलता, ये नौबत आती, ये स्ट्राइक होते, हम हंसते ना अगर वो स्ट्राइक करते। तो उसी तरह आपने मिसाल पहुंची। आप क्या कह रहे हैं कि इनके जैसे और कोई नहीं है? वही हैं जिनका नाम है। पूरी फिल्म इंडस्ट्री में जो उनका ये जो हैं अभी चेयरमैन है, इनके सिवाय और कोई नहीं है। दिल पे हाथ रखे लॉजिकली सच्चाई से बोलिए। दिबाकर, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि इस तरह की घटनाएं जो हैं, जो राइटर्स के जो मर्डर्स हो रहे हैं, इंटॉलरेंस बढ़ रहा है, पहले भी होता रहा है, काफ़ी सालों से हो रहा है, अलग अलग सरकारों के वक्त हो रहा है। तब ऐसा इस तरह का प्रोटेस्ट नहीं हुआ राइटर्स की तरफ से, साइंटिस्ट की तरफ से और फिल्म मेकर्स की तरफ से। अब क्यों हो रहा है? एक सवाल उठ रहा है, तो उस पर आपकी सफाई चाहूँगा। यह सवाल मेरे ख्याल से हर भारतीय नागरिक को खुद देना चाहिए, क्योंकि जैसे ही किसी चीज़ से प्रोटेस्ट होता है तो एक पहला सवाल आता है, आपने तब क्यों प्रोटेस्ट नहीं किया? तब मैं स्कूल में था यार, इसलिए प्रोटेस्ट नहीं आपकी किया। बात नहीं कर रहा। नहीं, मैं अपनी मिसाल लेके कह रहा हूं। मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। पहला सवाल ये आता है, आपने तब क्यों नहीं प्रोटेस्ट किया? कोई कारण रहा होगा, उसका मतलब क्या है कि मैं प्रोटेस्ट नहीं कर सकता? जो गलत कल था वो आज भी गलत है, तो आज का जो गलत है वो सही कैसे हो गया? मैं तो आज भी खड़ा हुआ हूं ना। तो पहली मेरा खंडन ये है। दूसरा ये है कि बोलते हैं कि आप लेफ्टिस्ट हैं या राइटिस्ट हैं। मेरे को लगता है कि इसमें कोई लेफ्ट राइट का कोई चक्कर नहीं है। मेरे को लगता है कि आपकी कोई भी पॉलिटिकल चिंताधारा हो, उसके लिए अगर आपको मारा जाए तो वो गलत है। अगर आप एक राइटिस्ट हैं और एक लेफ्टिस्ट आके आपको मार दे, तो मैं सबसे पहले उस लेफ्टिस्ट के खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, क्योंकि मैं ना लेफ्टिस्ट हूँ ना मैं राइटिस्ट हूँ। मुझे घर से ऑफिस सेफली जाना है। मुझे जो मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ लीगली मुझे फिल्म बनानी है। मुझे अपने बच्चों को फ्री शिक्षा, मतलब किसी भी तरह के पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से फ्री एक शिक्षा देनी है, ताकि वो अपनी आइडियोलॉजी खुद चुन लें। मुझे इसके सिवाय मेरे देश से कुछ नहीं चाहिए। और मुझे ये चाहिए कि जब मैं घर से जाऊं, ऑफिस जाऊं, कोई मेरे को गाड़ी से निकाल के बिना कारण मेरे को मारे ना या मेरे मुंह पे कालिख ना पहुंचे, सिर्फ इस कारण के लिए कि मैंने फील किया उसको मैंने डेमोक्रेटिकली एक्सप्रेस किया। मुझे बस ये 3 चीज़ें चाहिए एज नागरिक, और मैं जानता हूं कि बतौर नागरिक बाकी सब भी यही चाहते हैं। मुझे ना लेफ्ट चाहिए, मुझे ना राइट चाहिए। पहली बात तो ये है कि इंडिया इतना गरीब है, इतना अनएजुकेटेड है और इतनी बेसिक कंट्री है, यहाँ पे लेफ्ट राइट का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे रोटी, कपड़ा, मकान और सेफ्टी चाहिए यार हमें। कितना हर्ट हुआ आपको ये सुनकर कि लोग कह रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं? आपको कितना दुख हुआ ये सुनकर? अब वो दुख की बात चली गई, क्योंकि ये हमने एक्सपेक्ट किया था। क्योंकि ऐसा तो नहीं ना कि हमने पहली बार किया ये, और या हम पहले हैं। हमारे से पहले बहुतों ने हर युग में पहले के गवर्नमेंट में भी ऐसे ही किया, और उनको भी ऐसे ही बोला गया कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड नहीं है, ये सोशली मोटिवेटेड है। हम चाहते हैं कि जो हमारे शैक्षिक संस्थान हैं वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से फ्री रहें, चाहे वो कोई भी आइडियोलॉजी हो, लेफ्ट या राइट हो। और ये जो बात है, इस बात का सबसे बड़ा इफेक्ट हमारे पेरेंट्स, हमारे समाज में आप जो पेरेंट्स हैं, आपके बच्चे होंगे, हम जो पेरेंट्स हैं और हम जो स्टूडेंट्स हैं, ये हमारे साथ ये रिश्ता सबसे ज़्यादा है। ये मामला हमसे ज़्यादा ताल्लुक़ रखता है बतौर किसी और के।
I think you're wrong in saying that, I'm not getting support. The fact is that there are 12 people who return the awards. And there'll be more coming up. And I can tell you, the number of messages, the number of mails, the number of questions I've been asked, it's a matter of support. You know what? Anupamji speaking up against it, in a way it's support. Because he considers the matter important enough to speak about it. Therefore, I've managed to draw the people's attention. So I think I'm getting, and it's not me, don't turn it into a thing. I think what we are talking about, the citizens of India, we are getting a lot of support. दिवाकर लास्ट क्वेश्चन, अगर आपको ये FTII के चेयरमैन का पोस्ट ऑफर किया जाएगा तो क्या आप एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल नहीं. FTI का चेयरमैन वही बन सकता है जो बहुत ज़्यादा सीनियर हो, जिसने करीब 20-30 साल तक, 40 साल तक फिल्म इंडस्ट्री के साथ बहुत हाई लेवल का काम किया हो. वो चाहे परेश रावल हो, या सईद मिर्ज़ा हो, या अनुपम खेर हो, या जावेद अख्तर हो, या विनोद चोपड़ा हो. इस तरह के नाम जहन में आते हैं, क्योंकि चेयरमैन जो बनते हैं उनका काम होता है गाइड करना, मार्गदर्शन करना, पथ प्रदर्शन करना. वो मैं कहाँ से करूँगा? मैं तो अभी अपना रास्ता ढूंढ रहा हूँ अभी. इसका क्या सोल्यूशन है कि हर सरकार जो आती है अपने लोग इंस्टीट्यूशन में बिठा देती है, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी सरकार हो, अपने अपने लोग बिठा, इसका क्या सोल्यूशन आपको? बहुत अच्छा सवाल है. ये जो हो रहा है ये पहले सरकार में भी हुआ है और आगे की किसी भी सरकार में हो सकता है. इसका तोड़ यही है कि हम सब जागरूक रहें, पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स जागरूक रहें, और हम ऐसी एक सिविक व्यवस्था बनाएं ताकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से अलग रहें. और काफ़ी इंस्टीट्यूट रहते हैं. मैं जिस इंस्टीट्यूट में गया था वहाँ पे तो पॉलिटिक्स का मतलब कुछ पी भी नहीं था. मैं जिस स्कूल में गया था वो तो आरएसएस का प्रोमोटेड स्कूल था. मैं जिस स्कूल में गया था दिल्ली में, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के काफ़ी मेंबर्स, भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी मेंबर्स उस स्कूल के गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स थे. कभी हमको ऐसा नहीं लगा कि हमारे ऊपर कोई राजनीति थोपी जा रही है, कभी नहीं. हमको शिक्षा दी गई हिंदी सीखो, संस्कृत सीखो, लेकिन साथ साथ हमारे स्कूल में कव्वाली भी गाए गए, साथ साथ हमारे स्कूल में गालिब के मुशायरे भी हुए. हम चालू करते थे कव्वाली से, खत्म करते थे सरस्वती वंदना से. तो हमको तो कभी किसी ने कहा नहीं कि तुम ऐसे सोचो वैसे सोचो. और ये मेरा स्कूल है, मेरा स्कूल. मेरे स्कूल में गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स भारतीय जनता पार्टी के थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के थे, काउंसिलर्स थे, उनकी बेटियां हमारे स्कूल में पढ़ते थे. मैं तो ठीक हो गया ना, ठीक ठाक ही निकला हूं ना. उल्टे उस स्कूल से मैं निकल के आप मेरे को बोल रहे हैं आज मैं लेफ्टिस्ट हूं. कितना अच्छा स्कूल था वो, आप सोच सकते हैं कितना अच्छा स्कूल था कि विदाउट किसी पॉलिटिकल प्रेशर के उन्होंने मेरे को भारत की संस्कृति के बारे में सिखाया. तो लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट दोनों स्कूल अच्छे हो सकते हैं, इसमें कोई लेफ्ट राइट की बात नहीं है. मैं खुद जीती जागती मिसाल हूं, मेरा स्कूल जीता जागता मिसाल है. सर, आप मानते हैं कि Thank you. Listen. I didn't know about this. Okay, all I can say is, and this is not about the PL, this is not about the Supreme Court. The real answer to this is that every society deserves its own sense of humor. A society has to decide how humorous it can be. Because humor is always at someone's expense. But humor is humor. थैंक यू सर. Thank you.